जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स होता है हेनले के लूप, ये हेनले का लूप है, ये हेनले के लूप से होता हुआ फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है, कन्वोल्यूटेड टेढ़ा मेढ़ा ट्यूबुल्स होता हुआ फिर आपके यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर हो जाता है। यहाँ कलेक्टिंग सेंटर है, यहाँ कलेक्ट होकर किडनी में कलेक्ट होता हुआ फिर आपके बाहर होता है, मतलब ये यहाँ से आपका बाहर होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर से यूरिन बाहर आता है, फिर ब्लैडर में एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद से ये फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है, मूत्र नलिका से बाहर हो जाता है। यानी पूरा किडनी के अंदर उसका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और ब्लड फिल्टर होता है तो उसका जो रेजिडुअल यानी अवशेष बचता हुआ यूरिन के रूप में ये ब्लैडर में इकट्ठा होकर यहाँ से यूरेटर से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब आता है कि जब पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन कलर पीला हो जाता है, राइट। जब पानी कम पिएंगे तो उसमें वाटर का ब्लड के साथ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसके वजह से उसका कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने से उसका पीएच लेवल एसिडिक और ज्यादा एसिडिक होता है, तो और उसका पीएच लेवल कम हो जाता है। यानी नॉर्मल पीएच होता है वाटर का 6, जिसको ना तो एसिडिक होता है ना एल्कलाइन होता है। जब उससे कम होता है 5, 4, 3 में जाता है तो हाइपर एसिडिक हो जाता है, जिसके वजह से एसिडिक यूरिन जो यूरिन रहता है उसमें जलन पैदा करता है, पूरे रास्ते में ये जलन यानी बर्निंग पैदा करता है, तो हाईली एसिडिक होने के नाते, और यूरिन का क्वांटिटी भी कम हो जाता है, जिससे उसका कलर चेंज होता है, जिससे और ज्यादा कलर चेंज होने से वह येलो में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार कलर भी चेंज नहीं होता है, पानी की मात्रा बराबर होती है, और उसमें रीजन है कि जो भी कुछ मल्टीविटामिन हम ड्रिप में डालते हैं उसके वजह से उसका कलर चेंज होता है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, मेडिसिन बेस होता है। फिर एक क्वेश्चन था आप में से किसी का कि यूरिन में बर्निंग होना, तो जब हाईली एसिडिक यूरिन हो जाएगा तो नेचुरल रूप से वह जब पास करेंगे यूरेथ्रा से, मूत्र नलिका से बाहर पास करेंगे तो वह बर्निंग महसूस कराएगा, जलन महसूस कराएगा। जो पास होता हुआ यूरिन जब जलन कराता है उसी को सिस्टाइटिस कहते हैं, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लडर, यानी ब्लडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टाइटिस प्रोड्यूस होता है, चाहे हाईली एसिडिक यूरिन होने की वजह से, यानी ज्यादा तेल जैसा कलर हो जाने से वह आपका जलन पैदा करता है, क्योंकि वह एसिड यूरिन हो जाता है, ज्यादा ही ज्यादा एसिडिक यूरिन होने से ये जलन पैदा करता है। फिर आप में से किसी ने पूछा था कि कभी कभी उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की को रात में यूरिन पास हो जाता पता नहीं चलता है, दैट इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी बेड वेटिंग। कभी कभी हमारे ब्रेन से जो स्टिमुलेशन मिलता है, मैसेज मिलता है कि यूरिन पास करना है, वह नींद में उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यूरिन हो रहा है, और वहां से इनवॉलंटरी स्फिंक्टाई तो ओपन हो जाते हैं, वॉलंटरी स्फिंक्टाई भी ओपन हो जाते हैं, और नींद की अवस्था में यूरिन को पास कर देता है पेशेंट। और जब यूरिन पास करता है तो उसको या तो तुरंत तत्काल पता चल जाता है या फिर बहुत देर बाद उसको पता चलता है। आप में से एक और क्वेश्चन था, जब बॉडी में बहुत बार डायरिया डिसेंट्री हो जाता है तो हमारा यूरिन का कलर चेंज आता है, तो नेचुरल सी बात है कि आपका किडनी वाटर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, बॉडी में कितनी मात्रा में पानी हमारे मेंटेन रहना चाहिए उसको मेंटेन करता है, और जब ऑलरेडी जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो कम लो कंसंट्रेशन वाले ब्लड को जो फिल्टर करेगा तो नेचुरल से जो कर दीजिए, मीटिंग चलाता जल्दी कर लीजिए, कर दीजिए। छाया जी आपकी परछाई हटाओ। कर लीजिए। हाँ भाई, सवारी तो निकली, हमारी जान निकल के इतने सारे कान में आवाज आ गई। ठीक है, स्क्रीन अभी दिख रहा है आप लोग सामने? हाँ सर। जी सर। फिर मैं स्क्रीन पर आ जाऊँ।
ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन देख रही हैं आप सब, स्क्रीन देख रहे हैं हाउ टू किडनी वर्क। तो किडनी का कैसा वर्क है इसमें है, आपको मैंने समझा दिया उसका मेथड किस तरह से वर्क करता है। अब इसमें आ जाते हैं हम। हाँ, आप में से एक था किसी का कि डायबिटिक है उनके फादर और उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो डायबिटिक में शुगर का कंटेंट जो होता है यूरिन में ज्यादा हो जाने से वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया शुगर यानी ग्लूकोज को ज्यादा तेजी से लव करते हैं, ज्यादा तेजी से अटैक करते हैं। तो उसकी वजह से वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बार बार किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी किसी उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन में ब्लड की मात्रा, यूरिन में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। एक में से आपसे किसी पूछा कि उनको रात में बार बार यूरिन की जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस के केस में हमारे जो ये यूरेथ्रा के पहले प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वह इनलार्ज हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने से क्या होता है, इस स्फिंक्टर को यानी यहाँ पर उसको अपने दबा देती है, नैरो हो जाता है रास्ता। जब रास्ता नैरो हो जाता है तो वो एक बार में पूरी तरह से यूरिन ब्लैडर से खाली हो ही नहीं पाता, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा यूरिन पास करता है। फिर वह चूंकि वह उसको यहाँ पर स्फिंक्टर को दबाता है, इसलिए फिर यूरिन अंदर रुक जाता है। और फिर अंदर से यूरिन का प्रेशर बढ़ता है तो फिर थोड़ा यूरिन रहता है। यानी वह ये चीज चूंकि रात में ज्यादा होता है, हमारी बॉडी में सिंपल सी बात है, अगर ठंडा पानी पिए तो हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उसी तरह से रात ठंडी होती है दिन की अपेक्षा, इसलिए बार बार रात को यूरिन की फीलिंग भी ज्यादा होती है और व्यक्ति को एक बार में अपना ब्लैडर खाली नहीं कर पाता, जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसका बढ़ जाता है। इसलिए उसको रात में तो यूरिन के लिए बार उठता है पर एक बार में पूरी तरह से ब्लैडर को खाली नहीं कर पाता, इसलिए वह बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो इनका इलाज भी बता दीजिए। प्रोस्टेट का इलाज है प्रोस्टेटिक मेडिसिन लेना। ठीक है, उससे रिलेटेड मेडिसिन लेना पड़ेगा। और शाम के बाद से आपको पानी कम पीना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लैडर आपका फिल ना हो। सर ये जो ब्लैडर का जो कैपेसिटी है यूरिन का कितने लीटर का हो सकता है सर? ये ब्लैडर का कैपेसिटी, यूरिन कैपेसिटी 500 ml एक बार में खाली करता है और पूरे दिन भर में 1.5 लीटर एक बार में 300 ml से 500 ml कितनी बार जा रहा है? फिल होता है। सर रात को कितनी बार जा रहा है नॉर्मल में आता है कि कितनी बार जा रहा है तो नॉर्मल है? ट्वाइस या थ्राइस इन नाइट। ठीक है सर, बहुत देर यूरिन को रोक लो तो भी फिर करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, यूरिन को जब आप बहुत देर रखते हैं तो ब्लैडर आपको बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, बहुत फूल जाता है ना, तो बहुत फूल जाता है। क्या वहाँ जो रुका हुआ पहले से रेजिडुअल यूरिन है, जो पहले से रुका यूरिन है और जो ऊपर से यूरिन का फ्लो प्रेशर डाल रहा है, उससे क्या होगा कि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ेगा तो ऑलरेडी वह एसिडिक होता है। ठीक है, और ज्यादा हाईली एसिडिक होने की वजह से वह जब पास करेंगे तो आपको यूरेटर में बर्निंग पैदा करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे एम्प्टी होगा। हाँ सर, इनटेक पर भी डिपेंड करेगा ना, यूरिन इनटेक ज्यादा लेंगे तो वाटर इनटेक हेलो जी सर। आपका वाटर इनटेक कैसे, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए तो मैंने आपसे यही तो कह रहा हूँ, किडनी का काम है वाटर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। वाटर मेटाबॉलिज्म जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, फूड मेटाबॉलिज्म है, उसी से वाटर मेटाबॉलिज्म। किडनी का काम है, मेन फंक्शन है वाटर के स्टैटिस्टिक को मेंटेन रखना है, यानी वाटर बॉडी में कितना मेंटेन रहना चाहिए उसको मेंटेन करना। ज्यादा हो तो उसको आउट कर देगा, कम है तो उसको आउट नहीं होने देगा।
इसलिए जब पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो आप यूरिन जा ही नहीं पाते। चाहे सन स्ट्रोक मतलब लू लग जाना, लू लग जाता तो आपको यूरिन पास नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत सारा पानी स्वेट के रूप में बाहर जाता है। हाइपरथर्मिया यानी आपका बुखार बहुत हो, यानी मोर देन 103 से ऊपर फीवर हो, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी सरफेस से वाटर बहुत सारा लॉस हो जाता है, इसलिए आपकी यूरिन से भी वाटर कम मात्रा में निकल पाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का रह गया क्या? हेलो सर वो स्मेल वाला बता दीजिएगा सर। हाँ, सीधी सी बात है कि जब हमारा यूरिन हमारा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो वह एसिडिक होगा और हाईली एसिडिक स्मेल करेगा। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इसमें स्मेल करेगा। और कुछ? यूरिन में कीटोन की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? वो प्रॉपर फिल्टर नहीं करने की वजह से होता है, उससे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। इसमें जब डिजीज आप इस किडनी पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको फिर बता पाएंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बताना आसान नहीं है और इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होने लगता है। जी सर टू कंटिन्यू। हाँ, हेलो। कुछ पूछ रहे हैं आप रीना जी? हाँ जी जी सर, एक क्वेश्चन है कि जो बीपी के पेशेंट होते हैं तो उनको यूरिन ज्यादा लगती है, किडनी कैसे मतलब मेंटेन करती है बीपी को, इसकी प्रोसेस बता दीजिए सर, और क्यों लगती है यूरिन ज्यादा वाले पेशेंट को? ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो बताया ना आपके इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम, ठीक है, तो बॉडी में सोडियम पोटेशियम को जब किडनी मेंटेन नहीं कर पाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा, और उसको जब तक मेंटेन कर रहा है आपका बीपी नॉर्मल चलता रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ सर, प्रेगनेंसी में क्यों ज्यादा यूरिन आता है? जो प्रेग्नेंट लेडी है हाँ, वो अक्सर बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में यूरिन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो ब्लैडर है ना वह यूट्रस के नीचे प्रेशर से दब जाता है, जब दब जाता है तो उसकी जगह कम मिल पाती है, इसलिए उस लेडीज को बार बार इनिशियल स्टेज में चाहे उसको लोड पड़ने से उसके ब्लैडर के ऊपर उसको यूरिन को बार स्टोरिंग कैपेसिटी घट जाती है। सर यूट्रस के दबाव के कारण ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी, यूट्रस को तो अपनी जगह बनानी पड़ती है ना। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मेन रीजन क्या होता है? उसके देखिए, उसके लिए फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये सब रीजन हो सकता है। इसीलिए इसके दो तरह के बेनाइन टाइप का। जी सर। सर ये हाइड्रोसिल किसकी वजह से होती है? सर बीपीएच। सर प्रोस्टेट का फंक्शन बताइए। हेलो जी, हाँ जी सर के बारे में। हेलो सर, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से यूरिन का पीएच चेंज होता है क्या सर? बिल्कुल। उसका क्या कारण है सर? क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज्यादा करना पड़ता है, प्रोटीन को ज्यादा मेटाबोलाइज करना पड़ता है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कीटोन बॉडी में बहुत बनता है, इसलिए वहां पर प्रोटीन यूरिया हो जाता है। प्रोटीन में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको पास आउट कर देता है। सर ये यूरिन में आरबीसी और पसल क्यों बढ़ जाते हैं? इन्फेक्शन की वजह से। कोई बैक्टीरिया कारण है सर इसका? कोई बैक्टीरिया का कारण है सर? हाँ, इसमें बैक्टीरियल कॉज भी हो सकते हैं, और ये कोकाई कॉज भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। सर प्रोटीनेरिया टेस्ट को क्या बोलेंगे? उसमें हम यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराते हैं और आरएमटी कराते हैं, रीनल फंक्शन आरएम बोलते हैं, आरएम। हाँ ठीक
और सॉरी मैं आज माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। हेलो, आज मुझे कहीं जाना पड़ा है, इसलिए मैं थोड़ी सी क्लास को यहीं डिसकंटिन्यू करता हूँ। कल फर्दर इसमें लेकर आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर कल और डिटेल में दे दूंगा, और किडनी के डिजीज में राइट, कल सब लोग प्रॉपर टाइम से रहे तो किडनी के डिजीज भी पढ़ा सकें हम, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, जय माता दी। जय माता दी।